प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 6 बच गया था, है ना। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 6, इसको देख लेते हैं आज। क्या हो जाएगा, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में क्या करना है, ठो संबंध बनाना है, मतलब एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें x और y दोनों होना चाहिए, x और y दोनों होना चाहिए, है ना। बोला है ताकि बिंदु x y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। मतलब कौन समदूरस्थ होगा, बिंदु ये x y समदूरस्थ होगा किसके, 7, 1 और 3, 5 के। आ जाओ 7, 1 और 3, 5 क्या होगा, वो समदूरस्थ होगा। चलो आगे देखो, है ना। समझना है यहाँ पर, क्या मैं इसको P बोल दूं, क्या बोल दूं, क्या इसको P बोल दूं। चलो इसको मैं क्या बोलूं, A बोलूं क्या, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, B बोल देता हूं। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। इसको मैं शुरू वाले क्या बोल दिया, P, क्योंकि ये देखो शब्द जब प्रश्न को पढ़ोगे तो क्या बोलता है, ताकि बिंदु P x y बिंदु P मतलब बोल सकते हैं बिंदु x y बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं से जी, 7, 1 और 3, 5 से, 7, 1 और 3, 5 से क्या होगा जी, समदूरस्थ। क्या होगा, समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ मतलब ये वाला बिंदु, हाँ समान दूरी पर, है ना। तो ये वाला बिंदु P बीच में होगा, इधर मान लेते हैं B को, इधर मान लेते हैं A को, बन जाएगा। कैसे बोला, समझ आया कैसे पहचानना है। तो जैसे शब्द बोला है बिंदु 7, 1 और 3, 5 से क्या हो जी, समदूरस्थ। अब कौन समदूरस्थ होगा, तो ये वाला शुरू वाला x y समदूरस्थ होगा, ठीक बात है ना। उस हिसाब से अगर बात करें तो A का निशान कौन सा बनेगा, 7, 1, कौन सा बनेगा, 7, 1, है ना। और B का कौन बनेगा, 3 और 5, 3 और 5 बनेगा। और P का बोलो तो P का कौन बनेगा, x और y, P का कौन बनेगा, x और y। मैच कर दो P से, सॉरी A से P को मिला दो ऐसे करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों क्या बोला हूं मैं, समदूरस्थ है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समदूरस्थ है, समान दूरी पर। मतलब बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी अर्थात AP कहलाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगा, PB। और दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ आया कि नहीं, कौन से नियम से, तो समदूरस्थ वाले नियम से। कौन से नियम से, समदूरस्थ वाले नियम से। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, हल करते हैं, देखो समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या क्या बोला है, बिंदु P दिया है, लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया हमको, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, ऐसा बोल सकते हैं अपन, बिंदु P के निर्देशांक। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये लिखा है P x और y, x और y। वहीं पर बोलते हैं बिंदु कौन सा जी, A के निर्देशांक। अब बिंदु A के निर्देशांक क्या बनेंगे बोलो तो, कितना बनेगा, 7 और 1 बनेगा, 7 और 1 बनेगा। वहीं पर बोलना बिंदु B के निर्देशांक। अब बिंदु B के निर्देशांक क्या दिए हमको, 3, 5, ये दिया हुआ है 3 और 5, 3 और 5। वहां से लाइन से लिखा हूँ, P वाले को पहले लिख दिया, उसके बाद A वाले को लिखा हूँ, उसके बाद B वाले को लिखा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हो, है ना, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक लिख लिए x y, A के लिख लिए 7, 1 और B के लिख लिए 3, 5। इतना लिखने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि बिंदु P यहाँ पर लिख सकते हैं, ओवरऑल वन लाइन को चाहो तो लिख सकते हो, है ना। बिंदु x y लिख सकते हो, बिंदु x y, चूंकि बिंदु x y बिंदुओं क्या लिखेंगे जी, बिंदु, वहां से प्रश्न को दोहरा रहा हूं, बिंदु क्या हो जाएगा, 7, 1 और 3, 5 से क्या है जी, समदूरस्थ है ना। तो बिंदु x y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, 3, 5 से समदूरस्थ है ना। 3, 5 से समदूरस्थ है लिखेंगे। समदूरस्थ मतलब समझते हैं अपन, है कि नहीं, क्या होता है, समान दूरी पर, क्या होता है, समान दूरी पर, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तब क्या होगा, जब समदूरस्थ है तो अपन जानते हैं, मैंने एक नियम लिखा है वहां पर, देखो PA लिखो या AP लिखो, PA लिखो या फिर AP, क्या लिखूं, AP ही लिख दूं क्या, AP ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। PA बोलो या AP बोलो, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो PA बराबर या AP बराबर ये लिखाएगा PB, क्या लिखाएगा, PB। मतलब P से A तक का दूरी, P से या A से P तक का दूरी, आ जाओ
P से B तक का दूरी, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा, अर्थात AP बराबर PB, AP बराबर PB। अब AP की बात करते हैं, देखो A को देखो और किसको देखो जी, P को, B को देखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है, अगर AP निकालना है मतलब A से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी, फॉर्मूला क्या बोलता है AP निकालने का, AP बराबर करनी के अंदर में क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनता है ना, करनी के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। उसके हिसाब से अगर बात करूं तो इसको बोल देते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। अब समझना है यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, x2 माइनस x1, है ना। सबसे पहले यहाँ करनी लगा ले, क्या लगा लेते हैं, करनी लगा लिए, AP के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, करनी लगा लिए। अब यहाँ पर देखेंगे x2 माइनस x1 माइनस x1, जब x2 माइनस x1 होगा तो x2 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, और x2 का मान x2 का मान x1 का मान 7, और x2 माइनस x1 करने वाले हैं, मतलब x माइनस 7 करेंगे, x माइनस 7, यहाँ पर लिखाएगा x माइनस 7 कंप्लीट का वर्ग, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा नहीं बनेगा, ठीक है। बीच में क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। उसके बाद बोलो तो y2 माइनस y1, देखो यार y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 या y2 का मान y और y1 का मान 1, तो y2 माइनस y1 जाना है, अर्थात y माइनस 1 होगा नहीं होगा, होगा ना, क्या होगा, y माइनस 1, ऐसा कुछ होगा। दोस्तों कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखना होगा तो ये लिखेंगे y माइनस 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, ये समझ आया नहीं है सबको, y माइनस 1 कैसे हुआ, समझ आया। बीच में क्या लगा देंगे, बराबर, बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। अब PB की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, PB का। अब PB का बात करेंगे तो A को देखने की जरूरत है क्या, इसको मिटा देते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। किसको देखेंगे, केवल P को देखना है और B को देखना है। किसको देखना है, केवल P को और B को। P को और B को जब देखेंगे तो इसको नाम देते हैं, जब उसको x1 y1 दिए थे, इसको चेंज कर दो, अब इसको नाम देते हैं x1 और y1। फॉर्मूला क्या बोलता है, करनी के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बोलते हैं ना। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, P से B को देखना है तो बोल सकते हैं x1 का मान 3, y1 का मान 5, x2 का मान x, y2 का मान y। उसके हिसाब से x2 माइनस x1 निकालना है, x2 माइनस x1, तो x2 का मान और x1 का मान ऊपर में दिख रहा है, अर्थात x2 का मान x और x1 का मान 3, x2 माइनस x1 करना है तो x माइनस 3 होगा, x माइनस 3 होगा। उसको लिख दो क्या इधर भी, पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे, करनी का चिन्ह लगाएंगे, करनी लगा दो। उसके बाद क्या बताया हूँ अभी मैं, x माइनस 3 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, है ना, कंप्लीट का होल स्क्वायर या वर्ग बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। x माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद बीच में क्या चिन्ह रहेगा, प्लस, क्या रहेगा, प्लस। इधर ही बोला है y2 माइनस y1 बोला है, y2 माइनस y1 बोला है। जब y2 माइनस y1 बोला है तो y2 का मान कितना, y1 का मान 5, तो y2 माइनस y1 करना है, मतलब y माइनस 5, इधर हो जाएगा y माइनस 5 कंप्लीट का होल स्क्वायर। समझ आया कि इतना रिपीट थोड़ी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़े फिर, चलो रिपीट नहीं करना तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। इस प्रकार से चित्र को बना लेना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। समझ आ रहा है, चित्र को इस प्रकार से बना लोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नहीं बनाओगे कंफ्यूजन होगा नहीं होगा ना, किसी को किससे घटा ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला चित्र को बनाना अनिवार्य है। चित्र को बनाओगे तो काम तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या हो जाएगा, करनी से करनी कट जाएगा, करनी से करनी क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, करनी से करनी कट जाएगा ना। जब करनी से करनी कटेगा क्या क्या बचेगा, लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखते जाओ ना, बोलते जाओ। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा, y माइनस 1 कंप्लीट का
होल स्क्वायर, बीच में क्या चिन्ह लगा है, बराबर, इधर क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 कंप्लीट का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। इतना जब कर लेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, केवल करनी काट काट के जो बचा उसको वहां पर लिख दिया हूँ। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी अभी, है ना, क्या देखे थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है क्या, है ना, चूंकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, है ना। उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर शुरू वाला क्या बनेगा, a, दूसरा वाला क्या बनेगा, b, बनेगा नहीं बनेगा, है ना। फॉर्मूला के हिसाब से a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, उसके हिसाब से a का वर्ग मतलब x का वर्ग, बीच में क्या लगा है, माइनस, क्या लगा है, माइनस, उसके बाद क्या लगा है, 2, क्या लगा देंगे, 2, उसके बाद पीछे में क्या लगा है, a, और a का मान x, और पीछे में फिर क्या लगा है, b लगा है, b का मान 7, अब प्लस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ना, अब b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, ये समझ आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेम यहीं पर भी क्या हो जाएगा, अब ये वाला a बनेगा, ये वाला क्या बनेगा जी, b बनेगा नहीं बनेगा, शुरू वाला a बनेगा, दूसरा वाला b बनेगा। फिर अगर उसके हिसाब से अगर बात करें फॉर्मूले के हिसाब से तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब, पहले तो प्लस लगाओ, पहले वाला प्लस लगाओ, भूल जाते हो लगाना, है ना। ये वाला क्या लगाएंगे, पहले प्लस लगाएंगे, उसके बाद a का वर्ग या y का वर्ग, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस, 2 है तो क्या लगा देंगे, 2, और पीछे में a है तो क्या लगाएंगे, y, a की जगह पर y, और b की जगह पर a, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा, प्लस क्या लगा देंगे, प्लस, और यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बराबर लगा देगा बीच में, आप बराबर लगा देना, कंप्लीट हो गया, क्या लगा देंगे, बराबर, उसके बाद क्या होगा, फिर से आते हैं x माइनस 3 कंप्लीट का होल स्क्वायर, इस पर आते हैं, x माइनस 3 कंप्लीट का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको क्या मानते हैं, a, इसको क्या बोलते हैं, b, तो फिर क्या बनेगा, a का स्क्वायर मतलब a की जगह पर x, तो x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस, 2 है तो 2, a की जगह पर x, और b की जगह पर 3, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, b का वर्ग मतलब b का मान 3, 3 का वर्ग हो जाएगा। ये वाला प्लस को सामने में जगह नहीं है तो यहाँ पर लगा रहा हूँ, बन जाएगा, सामने में जगह नहीं तो यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे कैसे हो जाएगा, फिर से इसको बोलो तो ये वाला a, ये वाला b बनेगा नहीं बनेगा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, उसके बाद बोलो तो माइनस चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस, 2 है तो 2, a है तो y, और b है तो 5, और प्लस लगा के b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं सबको, यहाँ तक आगे बढ़े, केवल नॉर्मल फॉर्मूला लगाया हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस में x स्क्वायर दिख रहा है क्या, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हटाएंगे, हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 है, उसके बाद क्या लगा है x, तो लिखा है 14x, प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस 7 का वर्ग मतलब 49, 7 का वर्ग मतलब 49, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, देखते जाना, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, y का वर्ग में आएगा क्या, y का वर्ग, और माइनस 2 एकम y है तो y, है ना, और प्लस पीछे में क्या बचा, 1 का वर्ग मतलब 1, आगे कैसे हो जाएगा, बीच में क्या लगा है, बराबर, सामने में क्या है, x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, x है तो x, और प्लस 3 का वर्ग मतलब 9,
3 का वर्ग मतलब 9, प्लस पीछे में क्या लगा देंगे प्लस, y का वर्ग तो y, माइनस 2 पंचे 10, y है तो y मतलब माइनस का 10y, माइनस है तो माइनस लग गया और 2 पंचे 10 और y है तो y और प्लस पीछे में क्या बच गया जी 25, पीछे में क्या बच गया 25। इधर देखो प्लस में x का स्क्वायर होगा वो है नहीं है ना, बराबर की उस तरफ भी देखो प्लस में है, कटेगा नहीं कटेगा कट जाएगा। देखो यहाँ प्लस में y की स्क्वायर दिख रहा है क्या, है ना, और इधर भी क्या दिख रहा है y का स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्यों कट रहा है समझ आ रहा है, कल भी बताया था मैंने, है ना, इधर आके क्या हो जाएगा वो माइनस, और माइनस आके वो जीरो कर देता है, क्या कर देता है जीरो, तो उसको हम लोग यही से कटा देते हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -14x - 2y लिखा है, लिख लो उसको भी यहाँ से ऐसे बराबर, मतलब है ना, लगा के चिन्ह लगा के लिखाएगा -14x और -2y और 49 और कितना होता है जी, कितना होता है प्लस का 50, समझ आया कि नहीं, है ना। यहाँ पर 49x x वाला है और ये y वाला है, दोनों को अलग अलग लिख लिए, दोनों के चिन्ह के साथ में, और 49 भी प्लस में, एक भी प्लस में, दोनों मिला के 50, कितना हो जाएगा 50। बीच में क्या चिन्ह लगा है बराबर, क्या लगा है बराबर। यहाँ पर माइनस का 6x लिखा है, उसको भी लिख लो माइनस का 6x, इधर क्या लिखा माइनस का 10y, माइनस का 10y, बोलो 9 और 25 कितना होता है जी, कितना होता है प्लस का 34, समझ आया कि नहीं, पक्का। चलो इतना हो गया। अब x वाले को x तरफ, y वाले को y तरफ, या दोनों को एक तरफ ला, बाकी संख्या वाले को एक तरफ। ठीक है, एक काम करते हैं, ये इधर -14x दिख रहा है क्या, दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है -2y दिख रहा है, -14x - 2y, और ये -10y इधर आ क्या बनेगा, सॉरी एक काम करो पहले 6 को लेके आओ, तो -6 इधर आ क्या बनेगा +6x, और -10 इधर आ क्या बनेगा +10y, अब बीच में क्या लगा देंगे बराबर, उधर पहले से कितना बचा था 34, इधर प्लस में 50, उधर जाके -50, कुछ छूटा थोड़ी है, चेक करो एक बार, कुछ छूटा थोड़ी है चेंज करने को, सब लिखाया नहीं लिखाया, लिखाया ना, तो यहाँ पर बोलो, आगे बोलना -14x प्लस में 6 कितना होता है -8x, होगा नहीं होगा, क्योंकि 14 बड़ा है, 14 के सामने क्या चिन्ह लगा है माइनस का, इसलिए -8x बचेगा, और -2y + 10y, -2y + 10y कितना बचेगा जी +8 बचेगा ना, 10 में घटाओ 2 कितना मिलेगा 8, है ना, प्लस में 8y, और यहाँ पर बोलो आगे में 34 में घटाओ 50 कितना मिलेगा जी माइनस का 16, माइनस का 16 मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी क्या करना, यहाँ से कौन बाहर आएगा 8 बाहर आ जाए, क्या बचेगा अंदर में -x + y बचेगा क्या, तो ऐसे क्या मैं उसी को ऐसे लिख सकता हूँ y - x, एक ही बात है कि नहीं, एक ही बात नहीं है जी, है ना, प्लस में y बचा, प्लस में y बचा, और माइनस में x बचा, माइनस में x बचा, ठीक बात है कि केवल पलट के लिखा हूँ y - x लिखा हूँ, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर कितना हो जाएगा 16। आगे बोलो तो यहीं पर छोटा सा जगह हम बता देते हैं, है ना, कितना हो जाएगा 8 उधर जाके -16 ना, कितना होगा -16, ये 8 उधर जाके कितना बनेगा भाग हो जाएगा, इधर क्या बचा y - x बराबर -16 बटे में 8 बटे में 8, और कितना हो जाएगा 8 एकम 8 दूनी 16, तो ये बचा y - x बराबर -2। अब आंसर में चेक करना, या एक काम करो, इस सब को उस तरफ, इधर क्या बचेगा 0, ये हो जाएगा -x उधर जाके +x, -x उधर जाके +x, +y उधर जाके -y, उधर पहले से कितना बचा -2, ये हमारा अभिष्ट समीकरण होगा, है ना। आंसर में चेक कर लेना कैसा लिखा है, ठीक है, बन जाएगा, ध्यान देना। इसके बाद जो अगर हमारा अगला टॉपिक है ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ढाल, अगला टॉपिक जो हमारा है ढाल, इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप। अब इस नाम इंग्लिश में तो था उतना से, खैर हिंदी में नाम समझ नहीं आ रहा है, अगर इंग्लिश में शब्द की बात करें लिखा है स्लोप, क्या लिखा है स्लोप। अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है ढाल हिंदी नाम नहीं पूछ रहा हूँ, है ना, देखो मैं समझा रहा हूँ, है ना, जैसे आप लोग कहीं भी जाते हो तो अचानक से कहीं पर क्या आ जाता है जी, उतार चढ़ाव आता है नहीं आता है रोड में,
कहीं भी जाते हो ना, रोड एकदम सरजा प्लेन रहता है क्या? नहीं रहता ना, कभी एकदम चढ़ाव आ जाता है, कभी उतार आ जाता है, ना। तो देखे होगे, इसी को अपन यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल सकते हैं उतार। यहाँ से देखोगे तो उतार है, यहाँ से देखो क्या दिखेगा, उतार। और यहाँ से देखो क्या दिखेगा, चढ़ाव। दिखेगा दिखेगा ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं, अगर मैं इसको पॉइंट ए नाम दूं, इसको पॉइंट क्या दूं जी, बी। क्या बोलता हूँ, उसको पॉइंट ए, इसको बोलता हूँ पॉइंट बी, है ना। इसको अपन बोलेंगे स्लोप, बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्लोप या फिर ढाल। स्लोप या क्या बोलेंगे, ढाल बोलेंगे। अब यहीं पर देखना, इसको मैं नाम देता हूँ, इसको क्या नाम देता हूँ, x1 y1। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। और इसको क्या नाम देते हैं जी, x2 y2। जो इसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, क्या बोलेंगे, x2 y2। और इसको क्या बोलेंगे, x1 y1 बोलेंगे, है ना। तो ये तो ढाल जैसा दिख रहा है आप लोग को, क्या दिख रहा है, ढाल, है ना। अब इसी को निकालना है कि इसका ढाल कितना है, इसका ढाल कितना है, कितना ज्यादा ढाल है, कि एकदम कम ढाल है, कि एकदम ज्यादा ढाल। दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया हूँ, ए बी कैसे निकालते हैं बताया हूँ ना। यहाँ से दूरी निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना, कि नहीं निकाल पाओगे दूरी को। अगर ए से बी तक का दूरी निकालने को बोलेगा तो तुम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन बताया था, याद है, वो भी सेम ऐसी था ना। तो दूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ढाल मतलब देखो, यहाँ पर ये वाला लकीर को देखो और ये वाला लकीर देखो, दोनों में ढाल किस में ज्यादा है, नीचे वाले में ढाल ज्यादा है, मतलब इसका ढाल का मान ज्यादा आएगा, इसका ढाल का मान कम। इसकी बात कर रहा हूं मैं, दूरी की बात नहीं कर रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, दूरी नहीं बोल रहा हूँ। दूरी के बारे में पढ़ लिए ना। मैं ढाल के बारे में बोल रहा हूँ, कौन ज्यादा उतराव है और कौन ज्यादा चढ़ाव है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला समझ में आया होगा कुछ, है नहीं, जो मैं बोला इसके बारे में और इसके बारे में, इसका ढाल ज्यादा है, इसका ढाल कम है, समझ आया कि नहीं। उसी को निकालना, किसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप कम है, समझ आया। उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, एक ठो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बनता है, बोलेंगे ढाल, बोलेंगे क्या बोलेंगे जी, ढाल। क्या बोलेंगे, ढाल। तो ढाल बराबर, अब एक चीज और बता देता हूँ, ढाल को एम से दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं, एम से। या इसी को हिंदी नाम और बोलते हैं प्रवणता, क्या बोलते हैं, प्रवणता। ढाल बोलो या प्रवणता बोलो या स्मॉल एम बोलो, क्या बोलो, स्मॉल एम, ठीक है। तो दोनों का या तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। या चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 कर सकते, लेकिन जो सीरीज पकड़ोगे उसी सीरीज को पकड़ना। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो y2 माइनस y1, सबसे पहले क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, बीच में क्या लगाना है, बटा, बीच में क्या लगाना है, बटा। फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, बीच में क्या रहेगा, बटे, है ना। और x2 माइनस x1, जहां पर शुरू किए थे उसके अगले पॉइंट में खत्म करना है। यहां से शुरू किए थे तो यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है। समझ आया कि नहीं आया, आया नहीं आया। और जस्ट इसका उल्टा भी सही होता है, मतलब इसी को चाहे तो ऐसे, इसको, हाँ वही चीज बता रहा हूँ, है ना। x के ऊपर में y के नीचे में नहीं रखेंगे क्योंकि वो आंसर उल्टा देगा, क्या देगा, उल्टा देगा आंसर, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, y वाला ऊपर में, x वाला नीचे में। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना। और चाहो तो इसी को देखो, y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, y1 माइनस y2। जब ऊपर से आएंगे तो ऊपर से जब देखेंगे तो ऊपर वाला नीचे आएगा। अभी तो मैं नीचे से ऊपर लेके गया था तो ये बना था ना। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बनेगा, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2, ये बनेगा x1 माइनस x2। तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिलेगा, केवल सीरीज चेंज नहीं करना है। अगर नीचे शुरू के तो नीचे से ऊपर जाना एक बार, फिर नीचे से ऊपर जाना, समझ आया कि नहीं। अब बीच में क्या लगाना, बटा, ये वाला आएगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आओगे, अगर ऊपर में कोई व्यक्ति खड़ा है तो ऊपर से क्या करेगा, सीधा नीचे आएगा। तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिलेगा, दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिलेगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया। तो फॉर्मूला को फटाफट नोट करो, है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ढाल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, बोला है उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7, एक रेखा बिंदु 1 2 और 5 10 से गुजरती है। एक रेखा वो क्या करती है जी, बिंदु 1 2 और 5 10 से गुजरती है ना। ध्यान देंगे, एक रेखा बनाते हैं, ये बन गया अपना एक
रेखा। क्या बन गया? एक ठो रेखा। अब रेखा जब बना है तो ये क्या करता है, ये जो रेखा है वो बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है जी? 1, 2। क्या नाम है? 1, 2। यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है जी? 5 और 10। 5 और 10 दिखाई पड़ा? दिख गया? यहाँ पर एक रेखा बनाए हैं, बोला है एक रेखा बिंदु 1, 2, तो ये बन गया बिंदु 1, 2 और 5, 10, ये बन गया 5 और 10 से गुजरती है। इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। इसको अपन बोल देते हैं x1 y1। इसको क्या बोलते हैं जी? x2 y2। x2 y2। तो मैं तुम लोग को बताया हूं, हल करके लिखना। हल क्या लिखेंगे? दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु, क्या क्या बिंदु दिया हमको? ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया है जी? 1 और 2। दिया नहीं दिया? इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x1 और y1 लिख सकते हैं क्या? x1 और y1। एवं एक और बिंदु दिया हमको, 5 और 10। बिंदु क्या दिया है जी? 5 और 10। या इसी को क्या लिख सकते हैं? x2 y2। कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। पहले वाले को x1 y1 जैसे कि मैंने नाम दिया इसको मैं लिखा हुआ ना। सेकंड वाले को 5, 10 जिसको x2 और y2 बोले, है ना। क्या निकालना है? इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। कई बार ढाल लिखता है, कई बार प्रवणता ज्ञात कीजिए बोलेगा। ठीक है, तो इसको स्मॉल एम बोलते हैं। ढाल बोलेगा, क्या बोलेंगे इसी को? प्रवणता बोलो, है ना। दोनों का, तीनों का अर्थ एक ही है, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। स्मॉल एम बराबर एक फॉर्मूला मैंने बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे? y2 का मान देखो यहाँ पर कितना मिलेगा? y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 2। 10 माइनस 2, तो ये लिखाएगा 10 माइनस 2। समझ आया कि नहीं? समझ आया? y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 हो गया, बटे लगा देंगे x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1 या 5 माइनस 1। 5 माइनस 1, ये लिखाएगा 5 माइनस 1 मतलब 10 में 2 घटाने पर 8, 5 में 1 घटाने पर 4, 4 1 4 और 4 दूने 8। मतलब इसका ढाल कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। स्मॉल एम का मान हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक बात है। कहाँ से? कैसे कटाएंगे? यहाँ से बिना घटाए कटेगा नहीं, है ना। पहले इसको घटाना पड़ेगा। 10 में 2 घटाओ 8 मिलेगा, 5 में घटाओ 4। ऐसे नहीं कटेगा भाई। 5 एकम 5 बने, ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं कटता है ना। अगर ऊपर में भी गुड़ा है नीचे में भी गुड़ा है तब जाके कटता है ना। तो नीचे में कुछ बचा ही नहीं तो कट जाएगा डायरेक्टली वो। ठीक है, जब तक चिन्ह लगा तब तक कटने वाला नहीं है। माइनस बिंदु दिया है, उस बिंदु को नाम नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल रही हो? हाँ हाँ, ये चित्र को बनाओगे तो अपनी सहूलियत के लिए अच्छा है ना। अपनी सहूलियत के लिए अच्छा है वो। ए भी बोल सकते हैं, जैसे कि इसको ए बोल दिए, इसको क्या बोल दिए? ए बोल दिए, इसको क्या बोल दिए? बी, इसको क्या बोल दिए? बी। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अपना सुविधा लगे, है ना। चलो उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या बोलता है? एक रेखा बिंदु 5, 7 से गुजरती है। एक रेखा वो बिंदु किससे गुजरती है जी? 5, 7। यहाँ पर एक रेखा बना दो फटाक से। ये क्या बन गया हमारा? एक रेखा। क्या बन गया? एक ठो रेखा। अब ये रेखा क्या करती है? बिंदु 5, 7 से गुजरती है। मतलब ये जब रेखा गुजरेगी तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? 5 और 7। क्या नाम होगा? क्या निर्देशांक होगा उसका? 5 और 7 से गुजरती है ना। इसकी ढाल 2 3 है। कितना है? कितना है? 2/3। हाँ, गड़बड़ लिखा गया था क्या? 2/3 है। ढाल 2/3 है दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर इसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक कितना हो जी? 13। अगर मैं सब दोनों को मिलकर लिखूं, x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13, तो कैसे लिखाएगा? x और 13 ऐसे लिखा है क्या? चेक करो तो एक बार। ऐसे लिखाएगा जी? ऐसे लिखाएगा ना। क्या हो जाएगा? बिंदु x के निर्देशांक x होगा और y निर्देशांक कितना होगा जी? 13। और ये कहाँ पर है? इसी रेखा में किसी बिंदु पर है, तो इसका नाम होगा x और 13। x और 13। ये समझ आया कि नहीं?
समझ आया, x और 13 ऐसा हो जाएगा। अब देखो, जब दो बिंदु हमको पता होता है, जब दो बिंदु हमको पता है तो क्या हम उसका ढाल निकाल सकते हैं क्या, है ना। तो उसको लिखेंगे हल करके, दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए नाम दो इसको, इसको ए नाम दे दो क्या, पिछले वाले में बोले थे नाम दे के नहीं बनाया, चलो नाम दे के बनाते हैं, है ना। कितना इसका 2/3 दिया, ढाल निकालने को नहीं बोला है हमको, प्रश्न में क्या बोला है, x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वहां से देखो x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y वाला 13 है, मतलब y निर्देशांक 13 होगा, x का मान निकालना है, मतलब यहाँ पर जो x यूज हो रहा है ना यदि, उसका मान निकालना है, ठीक है, ऐसा बोला है। तो दिया गया बिंदु क्या दिया हमको, पहला वाला पॉइंट ए नाम देता हूँ, क्या बोल दूं इसको, 5 और 7, क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a x1 और y1, a x1 और y1, सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। एवं एक और बिंदु क्या दिया है जी, x 13, कितना, x और 13, इसको बोल सकते हैं x2 और y2 बोल दो, क्या बोल दो, y2, यहाँ सामने में क्या लगा देंगे, जी, बन जाएगा, बन जाएगा। अब यहीं पर अगर दो बिंदु हमको पता है तो इसका ढाल निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, इसलिए ढाल बराबर, इसलिए ढाल बराबर या प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला होता है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके हिसाब से अगर बात करें तो y2 का मान 13, x2 का मान x और y1 का मान 7, x1 का मान 5। बोलो y2 माइनस y1 जाना है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 बोलो या 13 माइनस 7 बोलो, 13 माइनस 7 बोलो, समझ आए कि नहीं, समझ आया, y2 माइनस y1 बोलो, y2 माइनस y1 बोलो या 13 माइनस 7 बोलो, है ना। उसके बाद x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 या x माइनस 5, x माइनस 5, ऐसा करोगे जल्दी बनेगा, ठीक है, हो जाएगा x माइनस 5। ये किसका मान है, एम का, किसका मान है, एम का, एम का मान कितना निकलने को आया है, 13 माइनस 7 मतलब 6 बचेगा ना, 13 में 7 घटाने कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 5, इसको नाम देते समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में चेक करना बोला है, और इसकी ढाल, और इसकी ढाल कितना है, 2/3, मतलब ढाल का मान दिया है क्या, इसका मान दिया है जी, ढाल का मान कितना दिया है, 2/3, इसी को m बोलते हैं क्या, और m का मान कितना, 2/3, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में चेक करो, दोनों के लेफ्ट साइड में m है, दोनों के लेफ्ट साइड में क्या है जी, m, तो दोनों क्या राइट साइड बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी ढाल है, ये भी क्या है जी, ढाल, तो दोनों का ढाल तो सेम होगा, दोनों का ढाल क्या होगा, सेम होगा ना, एक जैसा होगा ना, दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये लिखाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, तो 6/x माइनस 5, 6/x माइनस 5 और बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 2/3, 2/3, तिरिया गुणा कर दो, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 और बराबर इधर हो जाएगा x माइनस 5 गुणा 2, x माइनस 5 गुणा 2, ऐसा हो जाएगा। 6 18, 6 18 बराबर 2 एकम 2x, 2 एकम 2x और माइनस 5 दूने 10, 5 दूने 10, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे कैसे हो जाएगा, ये माइनस 10 को इधर उठा के लाओ तो ये बनेगा 18 और प्लस 10 बराबर 2x, कितना है बराबर 2x, 18 में 10 जोड़ने पर 28 और बराबर 2x, यहाँ पर बोलो तो 28/2 बराबर x बराबर 1, 2 एकम 2 एकम 2 चौक 8, मतलब x का मान कितना आ गया जी, कितना आ गया, 14 आ गया, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अतः निर्देशांक लिखना यहाँ पर, अतः कोऑर्डिनेट या निर्देशांक, अतः निर्देशांक कितना बनेगा, x का मान कितना है 14 और y का मान 13, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा जी, बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली में जितना भी क्वेश्चन बनेगा, है ना, उसको बना के लाना है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा, ये देखो इसका पूरा ढाल निकालना है, सब दिख रहा है ना, इस सबको बना के लाना, ढाल निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1। ढाल क्या होता है समझ आया कि नहीं, और दूरी क्या होता है समझ आया। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग अभी बताया हूं मैं, है ना। यहाँ पर ये पूरा को बना के लाना है, उसके बाद इसमें जितना भी बनेगा प्रश्नावली में बना के लाना है, बन जाएगा। ठीक, होमवर्क में नोट कर लेंगे।